भद्रशिला नदी तीरे भद्रशिला नदी तीरे सत्यासमाचराते तत्र सार्वजनिक समाज पानी जाते बहुत अन्य नगरी पुरी पुरता नाम सत्र तृतीय जगामन प्रतिष्ठा जबरतम बम प्रापक्षेम अनुवा साधवा जागम गुरुसे राजन भक्ति कृष्ण सरसा प्रकाश गुरु सर्व श्री मुजामि साप्रतम राजू भाज पूजनम करते साधु विष्णु तुलते भरतन च स्वदान पुत्राद्या प्राप्ति कामयाः। तीसरा अध्याय में भगवान ने वर्णन किया कि पहले उल्का मुख नामक बुद्धिमान जितेंद्रियों जाने वाला और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करने वाला, उसकी स्त्री रावंत्री कमलवदना पतिव्रता थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने में वहाँ एक साधु नामक बनिया आता है और बनिया व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धनुष से बनी नाव को उस नदी के किनारे ठहरा कर जाता है जहाँ राजा पूजन को कर रहे थे। वह नदी किनारे ठहरा कर जाता है और कहता है, हे राजन, आप किस देव की पूजा करते हो और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? राजा ने कहा, महाराज, यह नारायण की पूजा है और मुझे कोई संतान नहीं थी और जब से संतान हुई है तब से मैं इस नारायण के पूजन को करता हूँ। बनिया ने भी कहा कि मैं भी निसंतान बनिया हूँ, मुझे भी कोई संतान नहीं है। हे प्रभु, यदि मेरे घर में कोई संतान रूपी रत्न रूपी कन्या या पुत्र को दे दें तो मैं भी आपके व्रत पूजन को करूँगा। भगवान के यहाँ तो संकल्प लेकर और चला जाता है और प्रसाद को खिला देता है अपनी पत्नी को। भगवान की दया से उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में एक कन्या को जन्म देती है। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार से बढ़ने लगी, अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन सेठानी सेठ जी महाराज से कहती है, महाराज, आपने जिस व्रत का संकल्प लिया है उसे क्यों नहीं पूरा कर लेते हैं? सेठ जी कहते हैं, अभी तो कन्या का जन्म हुआ है, कन्या के विवाह के अवसर पर मैं नारायण का पूजन कर लूंगा। भगवान की दया से इस प्रकार से करके और वह चला जाता है। जब कुछ दिनों के बाद व्यापार कर लौटता है तो देखता है कि उसकी लड़की कलावती कन्या सियानी हो चुकी है, विवाह के योग्य हो चुकी है। विवाह कर देता है और विवाह करने के पश्चात ससुर दामाद दोनों चले जाते हैं व्यापार करने के लिए। फिर भी वह व्रत को नहीं करता है। भगवान श्राप दे देते हैं, जाओ बनिया, तुम्हें कठिन दुख होगा। कांचन नगर में व्यापार करने लगे। इधर भगवान के श्राप से कांचन नगर के राजा के यहाँ से दो चोर राजकोष का सारा सामान चुरा कर भागे जा रहे थे। राजा के सिपाही उन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। दोनों ने उन्हें पकड़ कर दिया और बिना कसूरी दोनों को जेल खाने में डाल दिया गया। इधर घर की स्थिति हो जाती है कि घर में सारा सामान था, सब चोर चुरा ले जाते हैं। माँ और पुत्री दोनों को कुष्ठ रोग हो जाता है। माँ और पुत्री दोनों दर दर भिक्षा मांगने लगती। घर में कोई एक व्यक्ति पाप करता है और घर के सारे व्यक्तियों को दुख झेलना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इधर घर की स्थिति हो जाती है, उधर दोनों ससुर दामाद खाने में। भगवान स्वप्न देते हैं उस राजा को कि रे राजा, जो तुम दोनों बनियों को पकड़ कर रखे हो, उन दोनों को प्रातः काल होते हुए छोड़ो, अन्यथा तुम्हारा राजपाट से नाश कर दूंगा। राजा स्वप्न को देखकर डर जाता है और दोनों को जो है से दुगना धन देकर विदा करता है। छोर कर्मादि करवाकर उन्हें बेड़िया से मुक्त करके भेज देता है। भगवान कहते हैं, जो हमारी पूजा में बाधा डाले, जो हमारी पूजा में अड़चन लगे, वह बाधा को दूर करने के उपाय के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं आपके अपराध को क्षमा, मैं आपके अपराध किया उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया और चल दिए दोनों अपने घर की। इति श्री स्कंद पुराण वाकंडी श्री सत्याम कथायां तृतीयोध्याय समाप्तः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण स्वामी महाराज।